हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, यानी होलो स्फीयर के कारण या सॉलिड स्फीयर के कारण एक जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मान लीजिए लेट P इज एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस r। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और रेडियस है इसकी r, और इसके बाहर कोई पॉइंट P है स्मॉल r डिस्टेंस पर, और इसमें r इज ग्रेटर देन r है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट लाना है हमें, पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे? तो हमें यह इसके बाद यहाँ से आगे हम अनंत मान लेते हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम? देखिए कि E इजिकल टू होता है -dv/dr, E इजिकल टू -dv/dr। तो और dv इजिकल टू कितना होगा? dv इजिकल टू होगा -edr। इंटीग्रेट both sides within limits। तो लिमिट कौन सी लगेंगी? तो लिमिट ये लगेंगी आपकी, तो देखिए इसका इंटीग्रल होगा इंटीग्रल dv और 0 से v तक, और इसमें लिमिट लगेंगी माइनस इनफाइनाइट से p तक ला रहे हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा EDR। ठीक है, EDR, और आपका ये हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका तो इसकी ये लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r तक। और E की वैल्यू हम जानते हैं क्या? 1/4πε0 Q/r होती है। ठीक है, और dr ये है ही, तो ये हो जाएगा V आपका, और ये आपका V हो जाएगा तो 1/Q/4πε0 बाहर ले लो, और अंदर रह जाएगा ये दिस 1/r²dr, और इसका इंटीग्रल होगा -Q/4πε0, और ये हो जाएगा -1/r इसका इंटीग्रल। ठीक है, तो इनफाइनाइट टू r -1/r, इनफाइनाइट टू r। तो ठीक है, इसका इंटीग्रल, तो अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो लिमिट लग जाएंगे आपकी Q/4πε0 और 1/r -1/∞, और ये हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा। तो v इजिकल टू आ जाएगा, आपका, देखिए क्या है, v इजिकल टू आ जाएगा Q
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, ठीक है। अब चूंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू Q/4 पाई R²। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो एक तो फार्मूला बन गया ये, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, दूसरा फार्मूला बनेगा इससे, इसमें क्यू की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे सिग्मा 4 पाई R², और अपॉन R, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये रह गया सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। तो एक इसका V का फार्मूला बन गया ये, और सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट R, ये कैपिटल R हो गई, ठीक है। नहीं नहीं, R से, हाँ ये R तो नीचे ही रहेगी ना ये, सॉरी। तो एक बन गया ये, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू आर, V इज इक्वल टू E इंटू आर, क्योंकि E की तो वैल्यू रखी है। हाँ भाई, यहाँ तो ये हो गया, ये तो हो गया तुम्हारा E का फार्मूला बन गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। आर की मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो इसमें R² हो जाएगा, और R² तो E का फार्मूला बन जाएगा यहाँ, और R नहीं है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दिस इज दी आउटर में। तो अब इसके आगे पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या, तो अब क्या देखते हैं, अब देखिए पृष्ठ पर, इसके सरफेस पर क्या है, तो सरफेस पर, एट सरफेस क्या होगा, तो R इज इक्वल टू R होगी। तो देखिए ऊपर वाले फार्मूला में R रख दीजिए, तो क्या होगा, तो पुटिंग V इज इक्वल टू फ्रॉम above formulas, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। एक तो ये हो गया आपका, और जब इसमें रखेंगे R की जगह पे, तो ये हो जाएगा V अपॉन सिग्मा R² एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ भी R रखेंगे, तो यहाँ एक R से एक R कट जाएगी, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू आर, ठीक है। तो ये वाले फार्मूले एक सरफेस के लिए ये आ गए, ठीक। तो अब आगे, अब देखिए यहाँ आते हैं हम नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। तो इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल पॉइंट में, तो इंटरनल में होता है इनसाइड दी स्फीयर, क्या है, E0 होता है, पहले चैप्टर में निकाला था हमने, ठीक है। तो जब E0 होता है, तो इसमें इनमें E0 रख दीजिए, तो जब E0 रख देंगे तो क्या होगा, तो फ्रॉम E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ठीक है।
ओ डी आर, तो जब ई जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो, और डी वी अपॉन डी आर, डी वी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इनसाइड दी, ये तो v जो है वो क्या रहता है, तो v क्या, v तो इट मीन्स क्या होता है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, द पोटेंशियल at all points is same as outside the sphere, outside the sphere। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर में गोले के अंदर भी इतना ही होता है जितना कहाँ होता है, गोले के बाहर। तो अब मैं एक, देखिए तीनों टॉपिक इसके क्लियर हो गए। अब मैं एक आपको वो दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसका उत्तर आप, उसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है वो, तो ये है कि विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दी फॉलोइंग, एसआई यूनिट, इनमें से कौन सा एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट नहीं है। तो देखिए, पहला है वोल्ट, दूसरा है जूल पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो इनमें से एक ऐसा है जो एसआई यूनिट का, इसका पोटेंशियल का एसआई यूनिट नहीं है, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो प्लीज़ आप लिखने की जरूर कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सही से दे पाएंगे। तो ये थैंक यू।